मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बारे में उलमा का मौक़िफ़ क्या है? बहुत से उलमा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पर तनक़ीद करते हैं कि वो आलिम नहीं, और कुछ लोग इनको मुजद्दिद का दर्जा देते हैं। क्या डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को सुनना दुरुस्त है या नहीं? हबीब साहब सऊदी अरब से। देखिए, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बारे में इफ़रात व तफरीत है। कुछ लोग तो उनको बहुत ही बढ़ा देते हैं कि कल मेरे पास विरासत के मसाइल के लिए लोग आए थे, तो मैंने उनको मसला बताया। बिनोरी टाउन का फ़तवा भी था उनके पास। मैंने कहा कि ये भी फ़तवा वही है जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो उलमा, मैंने कहा किसी भी मदरसे से आप फ़तवा लेंगे तो जो फ़तवा सारी दुनिया के मदारिस का है वो इसमें एक ही है। तो वो कह रहे हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से हमने सुना है, कुछ यूँ कह रहे थे, कुछ यूँ कह रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से आपने जो सुना है, मुझे नहीं पता वो आप समझे भी हैं कि नहीं समझे, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का मौक़िफ़ क्या है, और ये भी नहीं मुझे पता कि वो इस बारे में सही कह रहे थे, गलत कह रहे थे। लेकिन हर शख्स की एक फ़ील्ड हुआ करती है। तो मैं क्या, बड़े बड़े उलमा यही बताते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की जो फ़ील्ड है वो है अदियान आलम, उनमें तक़ाबुल, बहुत सारे दीन मज़ाहिब के बारे में उनको बहुत ज़बरदस्त मालूमात हैं और बेपनाह गैर मामूली हाफ़िज़ा है। तो इस हाफ़िज़े की बेस पे वो फिलबदी ही जवाब देते हैं। इसमें उनकी बहुत तैयारी है। तो ये उनकी फ़ील्ड है, इसमें दुनिया उनकी मोहताज है। इस फील्ड में और भी बहुत से उलमा हैं, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने जदीद तरीक़ों को इस्तेमाल किया और बेपनाह हाफ़िज़े का इस्तेमाल किया, उसमें मेरी मालूमात की हद तक उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इसमें वो इमाम है लोगों के। लेकिन जो फ़िक़ी मसाइल हैं, जैसे विरासत के मसले हैं, इसमें तो बाकायदा प्रैक्टिस होती है। बड़े बड़े उलमा की निगरानी में मसाइल हल करने पड़ते हैं। इसमें जो है वो तरबियत की जाती है उन उलमा की कि विरासत के मसाइल को कैसे हल करना है। बहुत पेचीदा मसाइल होते हैं बसा औक़ात विरासत के। तो ये वो तबका है जो जिन्होंने जनाब मोहतरम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को इतना बढ़ा दिया कि वो मसाइल भी अब उन्हीं से पूछना शुरू कर दिए हैं। और एक तबका वो है जो उन पे बिलावजह तनकीदें करता रहता है, और तनकीदें ऐसी ऐसी कि अल-अमान वल हफ़ीज़। तो एतदाल की बात यही है जो हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब जैसे बड़े उलमा की राय है, और भी दीगर बड़े उलमा की राय है कि भाई वो अपनी फ़ील्ड के माहिर हैं, लेकिन मसाइल के मामले में उनकी तहक़ीक़ नहीं है। वो ख़ुद बसा औक़ात ये एतराफ़ कर चुके हैं। मेरी उनसे बराह रास्त 2 दफ़ा मुलाकात हुई है, और दोनों दफ़ा में उन्होंने एतराफ़ किया कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मसाइल मेरा काम नहीं है। तो हमने उनसे पूछा कि आप फिर बताते क्यों? उन्होंने कहा लोग इसरार करते हैं बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे गैर मुस्लिम पूछते हैं, तो मुझे जो कुछ मालूमात होती है मैं बता देता हूँ। और उन्होंने ये भी बताया कि मसाइल के मामले में मेरी आरा में रुजू भी बहुत हुआ है, तब्दील भी बहुत हुई है। कि पहले मुझे कुछ मसाइल थे जिनकी पूरी तहक़ीक़ नहीं थी, मैंने बता दिया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, जिसमें उन्होंने 3 तलाक़ के मसले के बारे में बताया कि पहले मेरी राय ये थी कि 3 तलाक़ें एक होती हैं, तो मैं बरमला बताता था। बाद में और रिसर्च की तो पता चला कि नहीं, भी एक इसके मुकाबले में दूसरी भी बहुत मजबूत राय मौजूद है। तो मैंने फिर उनसे कहा कि आप मज़ीद मुताला करेंगे तो और इसमें आप आगे बढ़ेंगे। तो खैर, मेरी क्या औकात उनके सामने, यानी जिस फील्ड में वो चल रहे हैं तो उसमें मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन ये कि मसाइल के मामले में मुफ्तियान किराम, और मैं कहता हूँ हर वो शख्स नहीं जिसके नाम के साथ मुफ्ती लगा हुआ है, बल्कि किसी रिलायबल इदारा उसकी कोई रिलायबल इदारा उसकी ज़िम्मेदारी लेता हो, बाकायदा वो किसी मजबूत इदारे में दारुल इफ्ता में बैठते हैं, उलमा की निगरानी में ये काम सीखा हो। वरना आज पत्थर उठाओ मुफ्ती निकल रहा है नीचे से। हर पागल से पागल ने अपने नाम के साथ मुफ्ती लगाया हुआ है, और कोई हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कोई मैयार ही नहीं है ना कि जिसको चाहो मुफ्ती लगा के। मुफ्ती अब्दुल कवी का कैसा स्कैंडल चला है, लोग मुझे कहने लगे मुफ्ती अब्दुल कवी ने ये किया। मैंने कहा पहले ये तो साबित करो कि ये मुफ्ती भी हैं कि नहीं है। तो जिसके नाम के साथ चाहो मुफ्ती लगा दो, इतना सस्ता लफ्ज़ हो गया है हमारे मुआशरे में। और पत्थर उठाओ तो नीचे से मुफ्ती निकलता है। आमिल मुफ्ती बने हुए हैं, रूहानी आमिल जो जिन चुड़ैल भूत भगा रहे हैं वो मुफ्ती बने हुए हैं। तो जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले का तो मुफ्ती से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। तो वो अपने नाम, रूहानी टोपी ड्रामे जो हैं वो अपने नाम के साथ मुफ्ती लगा रहे हैं। तो बाकायदा जो बड़े बड़े दीनी इदारे हैं, उन इदारों में, चाहे वो अरब में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बर सग़ीर में हो, उस इदारे का मंझा हुआ कोई आदमी होना चाहिए जिसने बाकायदा प्रॉपर तरीके से ये काम किया हो, अहले इफ्ता की निगरानी में फ़तवा सीखा हो, तहक़ीक़ करना जानता हो, इस फील्ड में माहिर हो, सुबह शाम लोगों के रोज़मर्रा मसाइल आ रहे हैं उसके पास, उन पर रिसर्च कर रहा हो। इसमें बहुत खोपड़ी लगती है, दिमाग लगता है, इतना आसान नहीं है ये।
تو میں نے جب زندگی میں پہلا فتویٰ لکھا تھا نا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ کتنا مشکل کام ہے فتویٰ لکھنا، کتنا مشکل کام ہے. تو اور علماء کی نگرانی میں بیٹھ کے لکھنا. عوام کو تو بیوقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے، کوئی بھی حدیث کا ریفرنس رٹا لگا کے آپ پبلک کے سامنے رکھ دیں تو لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں. تبھی آپ دیکھ لیں مارکیٹ میں نئے نئے لوگ آئے ہوئے ہیں جو پراپر عالم نہیں ہے لیکن مفتی بنے ہوئے ہیں، حالانکہ مفتی تو عالم کے بعد بنتا ہے. تو ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں جو عالم ہی نہیں ہے لیکن ڈائریکٹ، یعنی ایک ایسا شخص ہے جس نے MBBS تو کیا نہیں ہے لیکن وہ گردوں کا اسپیشلسٹ بن گیا. تو گردوں کا اسپیشلسٹ، کڈنی اسپیشلسٹ تو بہت بعد میں جا کے بنے گا، پہلے تو سادہ ڈاکٹر تو بنے گا نا وہ. تو اب ایسے مفتی مارکیٹ میں آ رہے ہیں، محقق آ رہے ہیں مارکیٹ میں کہ وہ پراپر عالم ہی نہیں بنے، عربی گرامر تک نہیں آتی ان کو، عربی عبارات تک نہیں پڑھ سکتے، اور وہ جناب مفتی بنے ہوئے ہیں. تو یہ قیامت کی علامات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علماء اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. تو اس لیے مسائل کا جو علم ہے نا یہ بہت نازک پیچیدہ علم ہے، اس میں باقاعدہ پراپر مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے گا، ان سے رابطہ کیا جائے گا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے اہل حق علماء میں سے ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. ہم ان سے ملے ہیں، میں کیا بڑے بڑے علماء ان سے ملے ہیں، جو ان سے ملتا ہے ان کی تعریفیں کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت تواضع دی ہے. ان میں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ان کو اگر بتایا جائے کہ آپ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے تو فوراً رجوع کرتے ہیں وہ، اور سنت کے پابند ہیں، تہجد کے پابند ہیں، دعاؤں کے پابند ہیں، معمولات کے پابند ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان صفات سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، اور جو پابندیاں دنیا میں ان پہ لگی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ وہ پابندیاں ان سے دور فرمائے. اور یہی ہماری رائے ہے. ان کے عقائد میں اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے. جو عقیدہ طحاویہ میں عقائد لکھے ہوئے ہیں اسی عقائد کے حامل ہیں وہ. یہ بات بہت سے علماء ان سے براہ راست پوچھ چکے ہیں، میں بھی پوچھ چکا ہوں. تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ کوئی ان کے وہ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، ان چاروں مکاتب فکر کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں. اور کوئی اگر فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے یا فقہ شافعی کو فالو کرتا ہے اس کو برا نہیں سمجھتے. بلکہ جب میری ان سے براہ راست بات ہوئی تھی تو انہوں نے خود بتایا تھا کہ پوری دنیا میں ان کی ریسرچ کے مطابق سب سے زیادہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے. 50% لوگ ہیں جو فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں اسلام میں، مسلمانوں میں. اور انہوں نے بتایا کہ 30% لوگ فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں، 17% فقہ مالکی کو، 2% لوگ فقہ حنبلی کو، اور 1% لوگ ایسے ہیں جو ان چاروں میں سے کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے. تو ان کا موقف اہل سنت والجماعت کے بارے میں بہت اچھا ہے. جس طرح ان کے بارے میں یہ الزامات لگتے ہیں کہ وہ بالکل ہی چاروں مکاتب فکر کو غلط سمجھتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بہت معتدل قسم کے ایک عالم ہیں. عقائد میں وہی عقائد ہیں ان کے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں. باقی غلطی انسان سے ہوتی ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، مسائل بتانے میں ان سے بھی ہو سکتی ہے. تو ان غلطیوں کی بیس پر کسی کو گمراہی کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ اس معاملے میں ان سے یہ خطا ہوئی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے، جیسے کہ علماء کا ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے.